बच्चों, मैं विद्या कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपको कक्षा 10 विज्ञान का दूसरा चैप्टर है अम्ल, क्षारक और लवण पढ़ा रहा हूं, जिसको सफलता करते करते मैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म पे पहुंचा हूं। हमने आपसे कहा था कि नेक्स्ट डे आपको अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे। तो आज बच्चों मैं अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा आपके बीच में करने जा रहा हूं। जैसा कि आपको पता है अम्ल क्या है, क्षारक क्या है और लवण क्या है, हमने विधिवत आपको लिख करके इसको 3 पार्टों में बांट करके आपको समझाया था। तो अब अम्ल के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा हम आपके बीच में करने जा रहे हैं। अम्ल निम्नलिखित रासायनिक गुणधर्म व्यक्त करता है। पहला, अम्ल की क्षारक से क्रिया। अम्ल की क्षारक से क्रिया। बच्चों, जब अम्ल क्षारक से क्रिया करता है तो लवण बनना आवश्यक है, और लवण के अतिरिक्त कभी कभी जल भी बन जाता है और कभी कभी जल नहीं बनता। तो जल बनना कोई आवश्यक नहीं कि जल बनना है, जल बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता है। लेकिन अम्ल और क्षारक की जब क्रिया होती है उस क्रिया के बाद लवण का निर्माण होता है। तो लिखेंगे हम अम्ल क्षारक से क्रिया करके, अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण बनाता है। जैसे HCl प्लस क्षारक है NaOH, क्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा और H2O बनेगा। ये कहलाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये नमक, ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, सोडियम हाइड्रॉक्साइड, ये आया नमक बना, यहाँ पानी बन गया। दूसरा है बच्चों, ये पहला पॉइंट हो गया, जब अम्ल और क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो लवण बनता है। Cl अम्ल है और NaOH क्या है, वो एक क्षारक है। ये Cl और NaOH जब क्रिया करेंगे तो NaCl बनेगा, एक लवण है, और इसमें पानी का भी निर्माण H2O का होगा। दूसरा नंबर है अम्ल की धातुओं से क्रिया। अम्ल की धातुओं से क्रिया। अम्ल की धातुओं से क्रिया। बच्चों, जब अम्ल धातुओं से जब अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो
जब अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो धातुओं के हैलाइड बनते हैं, जैसे HCl प्लस Mg बना MgCl2 और प्लस H2। हाइड्रोजन गैस से निकल के बाहर चली जाएगी। अम्ल धातुओं से क्रिया करके धातुओं के हैलाइड भी बनता है, या जैसा अम्ल रहेगा उस हिसाब से धातुओं का से वो क्रिया करके वो लवण का निर्माण करता है, उसके बाद हाइड्रोजन गैस को विस्थापित वो कर देता है। ठीक है, इस तरह से हमने HCl लिया, तो HCl जब Mg धातु से मैग्नीशियम से क्रिया किया तो MgCl2 बना और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल के चली गई। इस प्रकार से अम्ल धातुओं से क्रिया करता है तो लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस निष्कासित होती है। तीसरा पॉइंट है बच्चों, तीसरा पॉइंट है अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया। अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निष्कासित करते हैं, जैसे Na2CO3 Na2CO3 प्लस HCl अम्ल हो गया तो बन जाएगा CO2 प्लस NaCl, 2 यहाँ हो जाएगा 2NaCl प्लस H2O, पानी बन जाएगा। ACO2 गैस बन करके निकल जाएगी। इस प्रकार बच्चों आप देख रहे हैं, जब अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है और लवण भी बनता है और पानी का भी निर्माण हो रहा है। यहाँ सोडियम कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट है, सोडियम एक धातु है और CO3 कार्बोनेट है, तो धातु कार्बन में Na2CO3 एक धातु कार्बोनेट है, तो HCl अम्ल से क्रिया कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न कर रहा है। इसके साथ ही साथ NaCl नमक बन रहा है और H2O पानी का भी निर्माण हो रहा है। इस तरह से बच्चों जो है अम्ल धातु कार्बोनेट से क्रिया करके जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। चौथा है अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया। अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया, इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें भी कार्बन, इसमें भी CO2 गैस निष्कासित होती है। जैसे देख लीजिए NaHCO3 प्लस HCl
NaCl प्लस CO2 और प्लस H2O। NaCl से क्रिया करके NaCl बना लिया, CO2 बाहर निकला, एक O और 2H मिल करके यहाँ जल का निर्माण कर लिए। इस तरह से बच्चों जब अम्ल की धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी क्रिया होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नमक और जल बनता है। जो है यहाँ NaHCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट जो है एक धातु हाइड्रोकार्बोनेट यौगिक है जो HCl अम्ल से क्रिया करके जो है NaCl और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O का निर्माण करता है। अब बच्चों पांचवा है धात्विक ऑक्साइड से अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से क्रिया। बच्चों अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण बनाता है, जैसे MgO प्लस HCl। अब बन जाएगा यहाँ MgCl2 प्लस H2O, यहाँ 2 कर दीजिए तो समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों हमने आपको अम्ल के रासायनिक गुणधर्म 5 रासायनिक गुणधर्मों की जानकारी हमने आपको दिया। एक बार रिवीजन करते हुए पुनः आपको हम समझा दे रहे हैं। अम्ल की क्षारक से क्रिया। अम्ल क्षारक से क्रिया करके लवण और पानी बनाता है। HCl अम्ल है, NaOH एक लवण जो है वो क्षारक है, क्या करके NaCl नमक और पानी बनाए। दूसरा है अम्ल की धातुओं से क्रिया। अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस को निष्कासित करता है। Mg एक धातु है, 2HCl अम्ल है, तो Mg जो है वह HCl से क्रिया करके MgCl2 एक लवण का निर्माण करता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकाल रहा है। अम्ल की धातु कार्बोनेट से क्रिया जो है Na2CO3 एक धातु कार्बोनेट है, HCl एक अम्ल से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, नमक और पानी का निर्माण करता है। इसी प्रकार अम्ल की जब धातु हाइड्रोकार्बोनेट से क्रिया होती है तो सेम वही चीज़ बनती है, नमक बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, H2O निकलता है। NaCO3 सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट की HCl से क्रिया हुई। और पांचवा है अम्ल की धात्विक ऑक्साइड से MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जब HCl से क्रिया होगी तो MgCl2 ये नमक बने लवण बनेगा, H2O बाहर निकलेगा। बच्चों आज आपको यही मैं जो है समाप्त कर रहा हूँ। नेक्स्ट डे आपको क्षारक के रासायनिक गुणधर्म की चर्चा करेंगे और इसके पहले आपसे निवेदन करेंगे कि आप इस जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और इसे लाइक करें और इसे जो है शेयर करें, जिससे आपको यह वीडियो लगातार मिलता रहे।